नमस्कार फ्रेंड्स। इंटरनेशनल संथाल काउंसिल जो कि संथाल के विकास के लिए पूरे विश्व में योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए जानी जाती है। ये काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष के उपरांत किया करती है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी के समीप विधाननगर में 2 दिवसीय 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को किया जाएगा। ये जानकारी नरेश कुमार मुर्मू, वर्किंग प्रेसिडेंट इंटरनेशनल संथाल काउंसिल ने दिया। इस बात की जानकारी इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के वर्किंग प्रेसिडेंट नरेश कुमार मुर्मू ने दिया। उन्होंने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अनेक गण्यमान्य लोग उपस्थित होंगे, जो कि हमारे इस परिषद के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे और आने वाले दिनों में पूरे विश्व के संथाल के सांस्कृतिक संरक्षण, संवर्धन और चहुमुखी विकास के ऊपर योजना बनाई जाएगी और उस योजना के ऊपर पहल किया जाएगा। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां। हम स्वागत करते हैं और आज का जो विशेष संवाददाता सम्मेलन जो रखा गया है वो आने वाले 24-25 अप्रैल 2025 में सिलीगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के विधाननगर में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी संथाल सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन का उद्घाटन देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करेंगे। यह सम्मेलन 2 दिवसीय होगा और कई मंत्री, भारत सरकार और 2-3 प्रांत के मंत्री, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड एवं विभिन्न प्रदेश के साथ साथ विभिन्न देश से भी लोग इस सम्मेलन में भाग लेंगे। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, अमेरिका, ऐसे कई जगह से लोग। और इस सम्मेलन वास्तविक रूप पर हर 2 वर्ष में एक बार सम्मेलन करने की बात रही है, परंतु पिछला सम्मेलन जो हमारा 8th सम्मेलन जो था वो 2018 में आसाम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट बोकाघाट में हुई थी। क्योंकि उसके बाद कोरोना का असर रहा, हम लोग सब कुछ जानते हैं। इसके चलते 2-3 साल हम लोग कहीं कर नहीं सके। तो 2018 में जब सम्मेलन हुई, हम लोगों का इस संगठन का एक नियम है कि अंतिम दिन जब कंक्लूजन होता है तो उसके पहले अगला सम्मेलन कहाँ होगी इस पर निर्णय किया जाता है और उस कंट्री के लोगों को हम लोगों का जो इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का फ्लैग हैंड ओवर किया जाता है। इसलिए हम लोग बांग्लादेश को हैंड ओवर किए हुए थे कि 9th सम्मेलन बांग्लादेश में होने था, परंतु कोरोना के चलते 3-3.5 वर्ष उसके बाद हमारे जो संगठन के वरीय उपाध्यक्ष रहे हैं, जो बांग्लादेश के, जो वहाँ का संगठन जातीय आदिवासी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के उपाध्यक्ष रहे हैं, उनका अस्वस्थता के कारण और विगत 2023 में उनका देहांत भी हो गया, जिसके चलते हम लोग बांग्लादेश में वहाँ के लोग असमर्थता प्रकट किए। क्योंकि बांग्लादेश का स्थिति आप लोग भी जान रहे हैं, तो कार्यकारिणी सदस्य ने निर्णय लिया कि काफ़ी विलम्ब हो चुका है, इसलिए यह सम्मेलन चूँकि पश्चिम बंगाल में आज तक नहीं तो हुआ, पश्चिम बंगाल राज्य में आज तक कभी नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने सर्वसम्मति से सिलीगुड़ी, चूँकि ऐसा जगह है जहाँ आपका नॉर्थ ईस्ट का लोग, नेपाल का लोग, बांग्लादेश का लोग, भूटान का लोग भी बहुत इजी वे से लोग वहाँ पहुँच सकेंगे।
पिछले 2 दिवसीय सम्मेलन 24-25 अप्रैल विधाननगर जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है वहाँ पर रखा गया है। और इस सम्मेलन में हम लोग 2 दिवसीय सम्मेलन में हमारा 6 एजेंडा जो उद्घाटन सत्र छोड़ के जिन जिन विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करते हैं और पिछला सम्मेलन के दरमियान जो भी निर्णय लिया गया सरकार को जो हम लोग डिमांड रखे थे उसका भी हम लोग समीक्षा करते हैं कि हमारा उपलब्धि क्या रहा। तो 2018 जब जनवरी माह में वहाँ सम्मेलन हुआ असम के बोकाघाट में, उस सम्मेलन में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री सोनोवाल साहब वहाँ को मौजूद रहे और कई मंत्री थे। तो उसके बाद का उपलब्धि भी आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आज यदि रांची में आप लोग यदि राजभवन को देखते हैं, वहाँ जो संताली भाषा का ऑल स्क्रिप्ट में जो लिखा गया है वो अंतर्राष्ट्रीय संथाली परिषद के पहल पर ही वो काम हो सका है। उस समय हमारे जो अभी वर्तमान में जो देश के महामहिम राष्ट्रपति है उस समय वहाँ गवर्नर थे। उस तरह बंगाल में पूरे भारतवर्ष में कहीं आपको सरकार की ओर से आदिवासी भवन नहीं मिलेगा। बंगाली ऐसा जगह है जहां हम लोग ने पहल किया और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काफ़ी विशालकाय 5 मंजिला फुल एयर कंडीशन आदिवासी भवन बनाया। वहाँ केजी से पीजी तक की पढ़ाई संताली भाषा का ऑल की स्क्रिप्ट में ऑलरेडी लागू हो चुका है। वो अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद का पहल के बदौलत थी। उसके साथ साथ हम लोग ने एक प्रयास किया था कि हमारे जो आदिवासी समुदाय से जो प्रशासनिक पदाधिकारियों की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कम से कम 5 यूनिवर्सिटी में यूपीएससी और वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन के लिए स्पेशल कोचिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राइबल लोगों को किया जाए, जो पिछले 2023 से वहाँ चालू हो चुका है। और दोबारा आप लोगों को याद भी कराना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में नेपाल जो देश है वहाँ हमारे लोगों को लैंड राइट्स नहीं था, वहाँ हमारे लोगों को सिटीजनशिप नहीं था, नागरिकता भी नहीं था। और नेपाल में हम लोग ने 2 बार सम्मेलन किया और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला से वार्ता होने के बाद आज हम लोग को नेपाल में सिटीजनशिप भी मिला और जिसके बदौलत 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुन के आए। उसमें से एक जो मोहन टुडू जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहे हैं, वो केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं, वो संविधान सभा का सदस्य। हमारे संगठन के पहल पर ही आज वहाँ लैंड राइट्स भी मिला, सिटीजनशिप भी मिला और हमारे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने और संथाली भाषा को नेशनल लैंग्वेज के स्टेटस मिला। उसके साथ साथ ऑल चिकी लिपि जो संथाली भाषा ऑल चिकी स्क्रिप्ट से प्राइमरी लेवल तक का सिलेबस भी पढ़ाई प्रारंभ हो गया नेपाल में। और उससे भी बड़ा है, नेपाल का संविधान ने हमें इंडिजियस का दर्जा दिया, जो आज तक दुर्भाग्यवश जो है भारत में हमें इंडिजियस का संवैधानिक रूप में दर्जा हमें नहीं प्राप्त हुआ, पर नेपाल गवर्नमेंट ने इंडिजियस के रूप में हम लोग को दर्जा दिया। आप लोग देखते भी होंगे बांग्लादेश में भी हमारे लोग इंडिजियस के बात का डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे कई विषय वस्तु पर हम लोग 2 दिवसीय जो सम्मेलन है इसमें हम लोग एक जो विषय वस्तु हम लोग रखे हैं उसमें से है कि हाउ टू डेवलप और संथाली लैंग्वेज लिटरेचर एंड स्क्रिप्ट, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। उसी तरह दूसरा नंबर पे हाउ टू ग्रो अप इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आदिवासी, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं जो हमारे ट्राइबल या आदिवासी लोगों का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, तो इनका किन किन कारण से आज की परिस्थिति में भी उस अनुपात में डेवलप नहीं हो सका, वो भी एक विषय वस्तु है। इस बार भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे।
और उसी तरह कंट्रीब्यूशन ऑफ संथाल लेडीज टुवर्ड्स संथाल सोसाइटी, हमारे महिला लोगों का महिला सशक्तिकरण के साथ साथ हमारे आदिवासी महिलाओं का सोसाइटी को आगे बढ़ाने में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, इन पर भी विस्तार से बातें होगी। उसके साथ साथ युवाओं का भागीदारी, सामाजिक उत्तरदायिता युवाओं का क्या होना चाहिए, इस पर भी बातें होगी। इसके साथ साथ संवैधानिक अधिकार, वो चाहे यहाँ का संविधान हो चाहे नेपाल का संविधान हो, संविधान में जो भी अधिकार है उस संविधान में अधिकार के तहत हमारे लोगों को सचमुच वहाँ अधिकार मिला या नहीं, वो चाहे भारत में हो चाहे नेपाल में हो। इस तरह फॉरेस्ट राइट, इस तरह संवैधानिक अधिकार पर भी हम लोगों का चर्चा होगी, डिस्कशन करेंगे। हम लोगों का प्रोटेक्ट हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डेवलप और संथाल ट्रेडिशनल कस्टम एंड कल्चर हेरिटेज। ये जो हमारा कल्चर कस्टम्स जो है, हमारा कल्चरल हेरिटेज है, इसका संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उसके साथ साथ हम आदिवासी संथालों का इंटरनेशनल लेवल में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के दिन में क्या स्टेटस है, इस पर भी विचार विमर्श करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन है, इसमें इस संस्था के प्रिंसिपल एडवाइजर जो है, प्रिंसिपल एडवाइजर आप लोग भी सुने होंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू जो केक का हेड रहे हैं और जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व देश विदेश से कई लोग आएंगे, जो लोग इकोनॉमिस्ट हैं, जो लोग वाइस चांसलर हैं, बाहर से भी लोग आएंगे, विदेश से भी। तो इसे हम लोगों का 6 सेशन अगर 7 सेशन अगर करते हैं तो एक सेशन में 3 स्पीकर होंगे, तो मतलब 21 स्पीकर स्कॉलर जो है जो इसमें भाग लेंगे प्रतिनिधि के अलावा। आप अपना परिचय। मेरा नाम है नरेश कुमार मुर्मू, वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद। हमारे अध्यक्ष जी का नाम है पृथ्वी माझी, जो आसाम असेंबली के स्पीकर भी रहे हैं, राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। अध्यक्ष जी, इधर है जनरल सेक्रेटरी हमारे जसई मुर्मू, जिसको महिला के नाम से जाना जाता है। हमारे सेक्रेटरी महोदय है शंकर सोरेन, शंकर हेमरम। इधर है हमारे वक्ता जो है मधु सोरेन। उधर है भीमवार मुर्मू, वो भी सेक्रेटरी, और पंडित रघुनाथ मुर्मू के ग्रैंडसन भी हैं। और इधर है मिसेस बसंती मुर्मू, जो महिलाओं के ओर से जो हमारे सेंट्रल कमेटी पर वाइस प्रेसिडेंट है। हमारे महिला विंग्स के हेड सुमित्रा सोरेन। इधर कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र टूडू। क्योंकि ये विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर हम लोग काम करते हैं, इसलिए हर जगह ये हम समझते हैं कि दूसरा या तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, अलग अलग जगह में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं और सारी तैयारियां लगभग। अध्यक्ष जी, एक सवाल कि क्या संथाल परगना में या पूरे झारखंड में डेमोग्राफी क्या बदलाव हो रहा है, खासकर आदिवासी क्षेत्र में, संथाल क्षेत्र में, उसके ऊपर और नशा मुक्ति अभियान के ऊपर, क्योंकि युवाओं में ये बातें बहुत घर कर रही हैं। क्या 2 अहम मुद्दा आपके उस महासम्मेलन या आपके काउंसिल की जो बैठक है उसमें होगी क्या? निश्चित रूप से, क्योंकि जो भी देखिए इंटरनेशनल संथाल काउंसिल नाम जरूर है, हम लोग को हम बता देना चाहेंगे। आज यदि कल ही हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाएं, अगर देश के संविधान सभा का सारा चीज़ को अध्ययन किया जाए तो 2 व्यक्ति, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व किए, और मारांगो के जयपाल सिंह मुंडा जो ट्राइबल और आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व किए। तो मारांगो के जयपाल सिंह मुंडा का बार बार ये कहना था, अभी भी कई लोग हैं, कि संथाल समुदाय बहुसंख्यक समुदाय है अमंग द ट्राइबल, इसलिए उनको बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहिए और छोटे भाई को भी साथ में ले जाके सभी लोगों का अधिकार के साथ में ले जाते। तो इंटरनेशनल संथाल काउंसिल भी जो जयपाल सिंह मुंडा का जो सपना था, पंडित रघुनाथ मुर्मू का जो सपना था,
उन्हीं को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इंटरनेशनल संथाल काउंसिल में इसलिए कई स्पीकर जो संथाल नहीं है, दूसरे आदिवासी से बिलोंग करते हैं, या जो आदिवासी नहीं है, जो जनरल कमेटी से बिलोंग करते हैं, वैसे स्पीकर लोगों को हम लोग ने आमंत्रित किया है। ऐसा नहीं है कि केवल संथाल। तो मतलब डेमोग्राफी के चेंज जो संथाल परिगणना में हो रहा है, नशा के ऊपर जो नशा मुक्ति अभियान हो, उसके ऊपर चर्चा होगी। इन सब बातों को हमें राष्ट्रपति तक हम लोग पहुँचाएंगे। धन्यवाद।